नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीएसई लेक्चरर की मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग पहला पड़ाव पास कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के पड़ाव के लिए। 3 सवाल जो लोगों के जहन में चल रहे हैं। पहला सवाल यही है रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट कब तक पूरे विषयों का आ जाएगा। हो सकता है हम इधर वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, उधर आप देख रहे हैं और रिजल्ट किसी न किसी विषय का आ रहा हो। ये जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह के अंतर्गत लगभग समस्त विषयों का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या 30 अगस्त को मुख्य परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे ज्यादा तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इसमें न्यूनतम दक्षता मानक की जो बात हो रही है, MES की, उसके बारे में मत है कि नहीं है। कई मत है, अलग अलग मत है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट की तो बात हो चुकी, अब हम MES की बात कर लेते हैं। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो 15वां बिंदु एक दिया हुआ है, उसमें आपके नोटिफिकेशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक से कम अंक आने पर अनर्ह माना जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा अंक लाने ही हैं। परीक्षा में फाइनली चयन आपका तभी हो पाएगा जब ये मानक आप पूरा करेंगे, क्योंकि न्यूनतम दक्षता मानक है, मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड है ये। इसको लेके कई विचार हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, किसी के भी अपने जो विचार हैं उन विचारों का भी मैं स्वागत करता हूं। कई विचार पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होते हैं, कई विचार ऐसे होते हैं जो समझ न पाने के कारण ऐसा विचार लोग रखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो यहां पर आपका जो पेपर हुआ था वो केवल एक पेपर हुआ था और उसमें जीएस और ऑप्शनल आपका जो भी सब्जेक्ट थे पूछा गया था। 40 क्वेश्चन इसमें जीएस के थे और 80 क्वेश्चन यहां पर ऑप्शनल के थे। यहां पर इस मानक की बात करें तो 120 क्वेश्चन में टोटालिटी में आपको मिनिमम 120 का अगर आप 40% निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 12 चौक 48, यानी कि मिनिमम 48 क्वेश्चन सही करने थे। कई विषयों का कटाव ऐसा हो सकता है कि इसी के इर्द गिर्द रहे, जहां पे जो प्रश्न पत्र है वो अगर कठिन आए होंगे। तो यहां पर तो एक ही पेपर था। मुख्य परीक्षा में जब हम आते हैं तो यहां पर पेपर आपके 2 हो जाते हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 जो है ये आपके हिंदी और हिंदी के साथ साथ निबंध का पेपर है, और ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 50 अंक की हिंदी है और 50 अंकों का निबंध। और ये जो दूसरा पेपर है ये 300 अंक का है और ये आपके विषय का पेपर है। किसी का केमिस्ट्री है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का मैथ्स है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का संस्कृत है, किसी का कुछ है। इस तरीके से अलग अलग ये विषय है। यहां पर सवाल यह है कि चयन प्रक्रिया में कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए मुख्य परीक्षा को, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो एक ही प्रश्न पत्र था, तो वहां पर कोई दूर दूर तक कोई संदेह नहीं था कि नियम क्या है। इन्होंने जब इस बात को यहां पे लिखा तो इससे 2 इसके निहितार्थ हैं जो लोग निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूं या कोई निकाल रहा है। पहला है कि टोटालिटी में जो ये 400 नंबर की टोटल मुख्य परीक्षा हुई, 100 और 300 मिला के 400 नंबर, तो टोटालिटी में आपको लाना है 40%, 35%। जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसको देख लीजिएगा, SC ST हैं तो 35%, बाकी सबके लिए 40%। तो टोटालिटी में लाना है या फिर अलग अलग पेपर में भी लाना है। अब जरा सोचिए, किसी का ये सब्जेक्ट मैथ्स है, यहां पर संभावना है कि 300 अंकों का जो ये पेपर होगा इसमें मैथ्स में वो हो सकता है 260 कर ले, 270 कर ले, 300 में 300 कर ले। आर्ट्स के विषय में तो ये संभव नहीं है, लेकिन साइंस के कई विषयों में ये संभव है। मैथ्स में तो संभव है और कई विषयों में संभव है, फिजिक्स में संभव है, यानी कि अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति सोचेगा कि पेपर फर्स्ट को क्या करें हम पढ़ के, चलो इसको हटा देते हैं, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर वो नहीं पढ़ेगा तब भी वो पास हो जाएगा, कट ऑफ तो उसका बन ही जाएगा, जो सबसे तेज होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, इसको पूरा छोड़ देगा। आयोग ने अगर 2 पेपर बनाए हैं
और इसको हिंदी में लिखना कंपलसरी किया है कि हिंदी में ही इसको लिखना है, निबंध को भी हिंदी में लिखना है, तो कुछ ना कुछ इसका औचित्य होगा। और औचित्य सिद्ध इसी बात से होता है कि इसको पास करना जरूरी है। पास करने के साथ साथ इसके मार्क्स भी जुड़ने हैं, इसके अंक भी आपके कट ऑफ में जुड़ने हैं। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा विचार है कि टोटालिटी में अगर ऐसा होगा तो इसमें अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये कहते हैं कि टोटालिटी में होगा, अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रश्न पत्र का, इस पेपर का औचित्य ही खत्म हो जाता है कुछ विषयों के साथ। या बहुत सारे लोग अपने विषयों में बहुत पारंगत होते हैं, ठीक है। तो ये 35%, 40% का जो मानक है, अन्य सभी श्रेणियों में 40% और ये SC ST में आपका 35%, तो पेपर 1 और प्लस पेपर 2 इसका ये मानक अलग अलग है। अब समस्या ये है कि माननीय आयोग ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें ये स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है कि ये मानक अलग अलग है, लेकिन इसमें ये भी नहीं लिखा है कि मानक टोटालिटी में है। ये भी तो नहीं लिखा है कि मानक टोटालिटी में है, कि टोटालिटी दोनों पेपर 1 पेपर 2 का नंबर टोटल जोड़ा जाएगा, ये भी तो नहीं लिखा है इसमें। अगर ये नहीं लिखा है कि दोनों में अलग अलग, तो ये भी तो नहीं लिखा है कि एक में। अब बताइए, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं दोनों एक में, तो वो भी नहीं लिखा है। और जो तर्क है, और जो देखिए कुतर्क में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तर्क है, तर्क यही कह रहा है कि पेपर 1 रखने का कोई औचित्य होगा, तो अलग अलग ही इसको पास करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी बात है कि जब कट ऑफ में, मेरिट में ये जुड़ रहा है, अगर आप यहां 40% लेके आते हैं और अगर इसको 70% तक आप पहुंचा सकते हैं, और जो कट ऑफ बन रही है, कट ऑफ में पेपर 2 के साथ ये 70% अंक जुड़ेंगे, यानी कि 70 यहां से मिल गया और यहां पर भी आपको 60% नंबर मिल गए, 180 नंबर यहां पर मिल गए आपके, अच्छे से बढ़िया 60% आप मार्क्स ले आए, तो दोनों जोड़ के आपके 250 हो गए। और अगर यहां पर आपके ये कम मार्क्स रह गए, मान लीजिए कि यहां पर आप बस 42 मार्क्स लेके आए और यहां पर आप बहुत अच्छा ले आए, 210 लाए, तब भी आपका 250 से कम है, और 70% यहां आना सारे विषयों में तो संभव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर इसको एनालाइज करना है तो इस तरीके से करिए कि सेफ साइड। अब लास्ट ईयर के रिजल्ट कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्कशीट तो अभी तक इन लोगों ने नहीं दी है जहां तक मुझे जानकारी है। कई लोगों का अपना ऑप्शनल का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसमें कई मैथ्स के लोग थे, कई अन्य विषयों के लोग थे जिनकी हिंदी और निबंध कमजोर थे। उन्होंने हमसे कांटेक्ट भी किया, बात हुई, लेकिन उनको ये बात ना उन्होंने मानी और ना उन्होंने इसको ना मानना ना जानना। ये बहुत खराब स्थिति होती है, कूप मंडूक की स्थिति यही होती है कि आप ना तो जान रहे हैं और ना किसी की बात मान रहे हैं, जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो तर्क यही है कि आप दोनों पेपर को, क्योंकि यहां पर अगर ये नहीं लिखा है दोनों का अलग अलग, तो ये भी नहीं लिखा है कि दोनों का एक साथ, तो दोनों पेपर को इस तरीके से तैयार करिए कि अलग अलग कट ऑफ आपका पास हो जाए। MES प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अनिवार्य, और SC ST के लिए 35%, अन्य सभी वर्गों के लिए 40%, और निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर सीधा अर्थ है कि चयन प्रक्रिया से बाहर। तो क्या इतनी बड़ी रिस्क लेके आप जाएंगे? इतनी बड़ी रिस्क लेके सालों की मेहनत आप बर्बाद करेंगे? इन लोगों के विचार अपने हो सकते हैं जो ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं स्पष्टता वो लिखा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग इसमें मेहनत करके खूब अच्छे से तैयारी करिए, पछताने के लिए ना रहे। नहीं हो पा रहा है तो जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करिए। मान लीजिए कि वो पास होने का मानक अलग अलग नहीं है और मेहनत कर लेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तब भी तो फायदा ही होगा। लेकिन 99.99999 इक्वल टू 100% अलग अलग इसको पास करना है। पुराने अनुभवों से आप सीखिए। अगर सैकड़ों रिजल्ट आते हैं और उनमें से कुछ अनुभव हमारे पास हैं, सैकड़ों सकारात्मक रिजल्ट, और उसके बाद में पिछली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 1-2 नकारात्मक रिजल्ट, तो इसके पीछे कुछ अनुभव, कुछ तर्क, इसके आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूं। इस पेपर की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके तैयारी में कुछ मदद आपको मिल जाए, कम दिन बचे हैं, दिन कम है, 30 अगस्त को पेपर अगर हो गया
30 अगस्त को, तो गिने चुने दिन है आपके पास। तो 30 अगस्त की स्ट्रेटजी के हिसाब से ये आपको हम मदद कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप है हमारा। इस ऐप पर आप जाएंगे तो आपको एक कोर्स हमारा मिलेगा। इस कोर्स को आप देख सकते हैं, आपके काम का हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर मेंस 2026 ये कोर्स है। ये स्टार्टिंग डेट इसमें हमने स्पष्ट तौर पर मेंशन किया है। जो भी क्लासेस इसमें हो चुकी हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, आप इसको अपने टैब पर देख सकते हैं, आईपैड पे देख सकते हैं, आईफोन में देख सकते हैं, एंड्रॉयड में तो ये चलता ही है। अगर डेट पेपर की आगे बढ़ती है तो इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कोई ना कोई टेंटेटिव डेट है हमको डालना होता है। इसमें लाइव क्लासेस हैं, कंटेंट है, वीडियोस भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाते हैं। कुछ भी भटकना नहीं पड़ेगा। कोई किताब इधर उधर से आपको नहीं खरीदने, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, नहीं तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस बैच में लाभ उठा सकते हैं द सक्सेस प्रेप ऐप के माध्यम से। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। यहां पर भी ये नंबर दिए हुए हैं और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। अब इन चीजों को आप देखेंगे और इन सारी चीजों के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे तो 30 अगस्त को पेपर होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां पर निकल कर आता है। अब देखिए 30 अगस्त को पेपर होने के दो, देखिए यहां पर एक तो होगा अगर हम 30 अगस्त को लेके चले, और दूसरा है कि नहीं होगा। इसके पक्ष में थोड़े से प्रमाणों की बात करते हैं। पहले भी इसमें मैं डिस्कशन कर चुका हूं। होने के पक्ष में यह है कि आयोग अपने फॉर्म में है, बिल्कुल फॉर्म में चल रहा है, आयोग पेपर करा लेगा। न होने का यह है कि प्रीलिम्स देर में हुआ है, प्रीलिम्स लेट हुआ है, ये पहले के हिसाब से डेट है। होगा यह है कि डेट डिसाइड है, डेट डिसाइड है तो उस डेट पे कराना आसान है। नहीं होगा, इसमें एक पक्ष यह है कि यूपीएससी का मेंस फंस रहा है। होगा, इसमें यह है कि आयोग कई बार जो है वो जब डेट डिसाइड रहता है तो जब कैंसिल करता है तो बहुत कम समय बचता है, तब कैंसिल करता है। तो अभी तो होगा मान के ही चलना है। यह पॉइंट आपको अजीब लग सकता है कि यह कौन सा होगा का पॉइंट है। अगर 10 दिन पहले 15 दिन पहले उसने डिसाइड किया आयोग ने कि अब नहीं होगा, तब तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन अगर तब तक आप इंतजार करते रहे और हो गया तो आयोग का जो डिसीजन है, कमीशन का जो डिसीजन है, वो लेट में आता है। काफी लोगों का है कि नहीं होगा क्योंकि अभी फॉर्म भरवाएंगे, नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत सारे, आयोग को पता है कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। फॉर्म भरवाने में थोड़ा सा समय लगेगा। आयोग को पता है कि कहां कहां सेंटर देने हैं, तो अपनी व्यवस्था कर रहा होगा बैकएंड में, केवल नाम ही डालने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। तो होगा के पक्ष में यह भी है ना, कि आयोग की तैयारी की अगर बात की जाए, प्रिपरेशन की, तो आयोग की प्रिपरेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। नहीं होगा में लोग कह रहे हैं कि अभी फॉर्म भरवाने में टाइम कम है, टाइम कम है इसलिए कैसे वो करवा पाएगा। अभी कुछ विषयों के रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर इसी सप्ताह सारे रिजल्ट दे देते हैं तो हो सकता है। अब मान लीजिए कि नहीं होगा, तो नहीं होगा तो टलेगा तो कितना टलेगा, टलेगा तो कितना टलेगा, टलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सप्ताह। अरे मान लीजिए कि बहुत टल जाएगा तो 3 सप्ताह, 1 महीने, 1 से 2 सप्ताह टलेगा। तो अगर इतना टलेगा तो इस टलने का कोई मतलब नहीं होता है। समझिएगा बात को, इस टलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप अपनी मेहनत करके तैयारी करिए। आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड करिए और आप हमारे बैच में चाहे तो इनरोल हो जाए। कोई भी दिक्कत है आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, आप जानकारी ले लें। और कोई भी सवाल आपका इस परीक्षा से रिलेटेड है तो हमको मैसेज ड्रॉप करें, हम आपको अगली वीडियो में रिप्लाई करेंगे, कमेंट में रिप्लाई करेंगे, हम आपके साथ हैं। बाकी कोई भी सवाल, रिजल्ट सब जल्दी आ जाएंगे। होने की संभावना ज्यादा मानिए, होने की तैयारी आप करिए। क्यों? क्योंकि अगर होने की तैयारी करेंगे और टलेगा भी तो अच्छा रहेगा। होने की संभावना भी ज्यादा है, 70-80% होने की संभावना है, 80% तक ना होने की संभावना बहुत कम है। अगर टलेगा तो देखा जाएगा, हमारे कोर्स की वैलिडिटी आगे बढ़ जाएगी। बाकी आपको हमारे साथ पढ़ना है तो स्वागत है। थैंक यू सो मच।